सरकार से म्हणजे रिक्वेस्ट मिना निवेदन मिना जुहार मिना दादा आले बेरोजगार हो घोड़ो वाले में नुकरे धोलम अरे गिद्र कटी कटी गिद्र मना को हमको जमन आले ले नेल दाले को आमटे जुहार मिना दया करते आल तो 14 को 15 भीतरे आले समायोजन लेम और घोड़ो वाले में जुहार। और झारखंड सरकार हम लोग झारखंडी होकर भी हम लोग बेरोजगार हो गए, क्या करें हम लोग? क्या भीख मांगे? भीख मांगने से अगर हम लोग का घर चल जाता है तो हम लोग भीख मांगने के लिए तैयार हैं। क्या हेमंत सोरेन सरकार आपको ताकत नहीं है कि आप झारखंडी को झारखंडी बोलने से दूर कर दे, बेरोजगार कर दे? भीख मांगे क्या? बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करें हम लोग बेरोजगार हो गए तो लोग कैसे परिवारों को कैसे पोषण करेंगे? प्लीज प्रशासन हमको गोली मार दे, जान ले ले, FIR कर दे, जेल में डाल दे, जब तक हम लोग यहाँ से नौकरी नहीं लेंगे तब तक यहाँ से हम लोग उठने वाले हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धोखेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झूठ बोलना बंद करो, बंद करो। अवधि विस्तार की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से रांची के बिरसा चौक पर 14वें वित्त आयोग के कर्मियों का आंदोलन चल रहा था। आज ये कर्मी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे, तभी बिरसा चौक पर इन्हें रोक दिया गया और इस दौरान इन पर हल्की लाठीचार्ज भी की गई, हल्का बल प्रयोग भी किया गया। ये तस्वीर देखिए, इस वक्त रांची के बिरसा चौक से HEC की तरफ जाने वाली दोनों सड़क को पूरी तरह से ये जो कर्मी हैं उन्होंने जाम कर दिया है और सड़क पर बैठकर यहाँ पर अब इनका आंदोलन शुरू हो गया है। आखिर ये क्या चाहते हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबके हाथों में ये पोस्टर और बैनर देखकर इनकी मांगे आप समझ सकते हैं कि संविदा जिस तरह से इनकी खत्म की गई है, उस संविदा को फिर से बढ़ाने की मांग को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। तो लगातार जिंदाबाद के नारों से ये इस वक्त रांची का बिरसा चौक जो है गुंजायमान हो रहा है। क्यों आप लोग यहाँ पर? हम लोग आज लगभग 24 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। आलमगीर आलम माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया जे हमारा संविदा विस्तार किया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। आपको हम एक बात कहना चाहते हैं, ये सरकार को हम लोगों ने चुना है और दिल से चुना है। जे मेरा हेमंत दा, मैं जामतरा से बिलोंग करता हूँ, शिबू सोरेन मेरा चाचा लगते हैं, चिरुडी में उनका मैके है, ठीक है। तो हेमंत सरकार से मेरा यही निवेदन है, मैं बचपन से जब पैदा हुआ तो मुझे यही पता चला पिताजी से व किसी से भी चिरुडी वो जामतरा से बिलोंग करते हैं। तो सर हमने हेमंत जी को खड़ा किया, हेमंत जी को हम लोग ये किए। हम लोग पंचायत में काम करते हैं, बहुत ही छोटा स्टाफ है, बहुत ही नॉर्मल स्टाफ है। पंचायत में काम करते हैं, बहुत ही छोटा स्टाफ है, मगर 31 तारीख को हमारा नौकरी संविदा खत्म हो चुकी। सरकार से बस यही निवेदन है कि हमें संविदा विस्तार किया जाए। सरकार से यही निवेदन है कि संविदा विस्तार मेरा किया जाए। सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार सुन रही है, मगर सरकार आश्वासन दे रही है और बहुत तरह का प्रलोभन दे रही है। सरकार सुन तो रही है मगर सुन नहीं पा रही है, इसीलिए शायद आज हम लोग इस जगह पे बैठे हुए हैं। जिंदगी में कभी ये रोड में नहीं बैठे सर, कभी नहीं बैठे हैं, मगर आज इस रोड में बैठना पड़ रहा है। हम तो सरकार से यही प्रार्थना करेंगे, या तो हम लोगों को नौकरी में रख लिया जाए या तो फिर हम लोगों को मार दिया जाए। ये गेट खोल दिया जाए, जो गाड़ी आए हम लोग को पीस के चल जाए। और क्या बोले सर, हार गए हैं 1 महीना से हम लोग। क्या बोले सर, मर्द हैं बोल के आंसू नहीं आता है, मगर दिल में जो दर्द है ना सर, बता नहीं सकते हैं आपको सर। क्या करें, अभी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं किए थे, देखिए कभी ऐसा फील नहीं किए थे क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मैं घर में अपना बीबी और अपना छोटा बच्चा को छोड़ के आया हूँ, दोनों बीमार, तबीयत उनका ख़राब है। मैं आज 8 दिन से यहाँ पर हूँ, मेरे लड़के लोग भी हैं, सब कुछ है। पैसा जो वेतन मिला था उसमें 10,000 वेतन मिलता है हम लोगों को, 10,000 वेतन मिला था, उसमें से 3-4 हज़ार रुपया यही खर्चा हो गया।
फिर हमको यहाँ से जाके फिर बीबी को डॉक्टर दिखाना है, 7,000 में फिर डॉक्टर दिखाएंगे, फिर क्या होगा? फिर हम दाना पानी कहाँ से लाएंगे सर? मैं घर का एक लौता लड़का हूँ, मेरा पिताजी नहीं है। आप क्या बोलेंगे? आप मेरा इमोशन समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है सर। मैं अपना इमोशंस के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? संदीप माझी, जामतड़ा। क्या कीजिएगा आगे? क्या कर सकते हैं सर? बस एक जान है, रूह है यहाँ पर एक रूह है। बस ये जब तक नहीं उड़ जाता है तब तक यहीं बैठना है। इंदो राम सोरेन जिला साहेबगंज भावना कथा नो हुई ना इंदो आलो इंदो कने एसओ कने और इंदो निये जुबी रेन होड़ कने निये जुबी कना निये हासा कना इंदो संताल होड़ कने और झारखंड होड़ कने मेनखान झारखंड सरकार दो इंदो निये जुबी खोय इना रोजगार खोय इंदो अचोद मिया चैलेंज का आले इधर होड़ बना ले आले पूरा आले कम से कम 1600 कर्मी आले तो आले उम्र पुरोना आले एज पुरोना आले 5 साल को कमी कना मेन खान अगर मान लिया आले अचोल का आले चैलेंज का हम लोग क्या करेंगे? आलो खाली बोल। हाँ तो सरकार से मटे रिक्वेस्ट बिना निवेदन बिना जोहार बिना दादा आले बेरोजगार होड़ गोड़ो वाले में लुके धोलम अरे गिद्र कटी कटी गिद्र लकवा हमको जमन आले ले नेल दाले को आमटे जोहार बिना दया करते आल तो 14 को 15 भीतरे आले समायोजन लेम और गोड़ो वाले में जोहार। क्या लग रहा है, क्यों नहीं सुन रही? ये तो सरकार की बात है, हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं शुरू से ही। हम लोग 1 महीने का हम लोग का पल पूरा हो गया है, समय पूरा हो गया है। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों को 40 फिनांस से 15 फिनांस में हम लोग को समायोजन किया जाए और हम लोग का जो नौकरी है, जो हम लोग आस है, जो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम लोग को स्वीकार करें ताकि हम लोग का पारिवारिक स्थिति जो हम लोग को अच्छा रहे। और सरकार से ये मेरा निवेदन है। जोहार। कहाँ से आए? साहिबगंज जिला से। साहिबगंज जिला से। क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं इस अवधि में? सरकार चाह रही लेकिन उसके पास समय नहीं मिल रहा। हो सकता है समय का अवधि के प्रॉब्लम से ये कर रहे हैं। हो सकता है सरकार हम लोग के लिए बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं। हमें तो उम्मीद है सरकार से कि यही कुछ अच्छा हो जाए हम लोग के लिए। हम सरकार से बहुत उम्मीद किए हैं और सरकार को हमने सरकार का पूरा समर्थन दिया। और हमारे साहिबगंज जिला से ही हमारा मंत्री परिषद है और हमारा जो है सरकार, हमारा मुख्यमंत्री भी हमारा बरहेट से ही है, साहिबगंज जिला से ही है और वहीं से जीत कर ही वो मुख्यमंत्री बने हैं। और सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारा कुछ भला हो जाए और सरकार से उम्मीद की है कि सरकार ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए सरकार के प्रति हम बहुत उम्मीद किए हैं और हम सरकार को कहीं भी दोषी नहीं ठहराना चाहते हैं। सरकार मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन पता नहीं कुछ हमको 2 दिन से हमको बहुत खराब लग रहा है इस बात के लिए कि कहीं ऐसा नहीं कि गठबंधन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है या मंत्री परिषद से प्रॉब्लम है। हमको कहीं से दिक्कत नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार चाहते हैं कि सरकार से कुछ अच्छा हो जाए। आप लोग बहुत उम्मीद किए हैं और सारा लोग इसी वजह से बैठे हुए हैं कि आज तक उम्मीद बैठा है सरकार से कि सरकार कुछ अच्छा करेंगे हम लोग के लिए और इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं बैठे हैं। जिस सरकार ने बोला कि हम लोग संविदा कर्मी को हम लोग कंफर्म करेंगे, हम कंफर्म नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग 14वां वित्त में काम किए, लेकिन 15वां वित्त में क्यों नहीं काम हो रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम बताइए, हम लोग साझा कीजिए हम लोग साथ। हम लोग पारदर्शिता चाहते हैं कि पारदर्शिता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोग यहाँ पे बहुत घर परिवार सबको छोड़ के आए, नौकरी खत्म हो गया। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे? समाज के साथ बेरोजगार हो गए हम लोग। बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करें हम लोग? रोजगार जो हो गया तो लोग कैसे परिवारों को कैसे पोषण करेंगे? प्लीज बहुत समस्या आ रही है भाई। समाज में नहीं दिखा सकते मुँह, किसको दिखाएंगे मुँह जाके? हम लोग 4 साल नौकरी किए, आज बोलेंगे हम लोग बेरोजगार हैं। तो किस लिए बेरोजगार हैं? किसके वजह से बेरोजगार हैं? किसके वजह से बेरोजगार हो गए? हम लोग सरकार की वजह से ना। सरकार को हम क्यों चुने आज झारखंड सरकार? हम लोग झारखंडी होकर भी हम लोग बेरोजगार हो गए। क्या करें हम लोग? क्या भीख मांगे? भीख मांगने से अगर हम लोग का घर चल जाता है तो हम लोग भीख मांगने के लिए तैयार है। बोलिए, रोड पे आ जाते हैं, रोड पे सोएंगे। इतना दिन से रोड पे सो रहे, कौन देखने आ रहा है यहाँ पे? क्या करेंगे हम लोग? क्या गठबंधन का सरकार में ऐसा ही ताकत होता है? क्या आपको क्षमता नहीं है? आप में क्या हेमंत सोरेन सरकार, आप में ताकत नहीं है?
क्या आप झारखंडी बोलने से दूर कर दे, बेरोजगार कर दे, भीख मांगे क्या? हम लोग भीख मांगे यहाँ पे बैठ के रोड पे, धूप में बैठे, रोड चेकने का हम लोग को शौक लगा है क्या? ये शौक लगे हम लोग को रोड पे बैठ के रोड जाम करना? कल पुलिस मारेगा, भगा देगा। हम लोग चिट्ठी दिखा दीजिए, चिट्ठी भेज दीजिए, हम लोग घर चले जाएंगे। हम लोग क्या घर परिवार को क्या सोच के रखे हैं कि हम लोग क्या घर में क्या लड़का है कहीं भीख मांग ले, काम कर लेंगे, क्या करेंगे? इसी वजह में बहू को शादी कर लिया, शादी करने के बाद क्या करेगा? घर वाला क्या मुंह दिखाएगा, क्या परिवार को देगा? मांगेगा परिवार क्या देगा उसको? अभी देखिए मेरा बेचारा, मेरा सहयोगी रो रहा है। किस लिए रो रहा है? सरकार के लिए रो रहा है ना। दादा हेमंत दादा आले निये झारखंड हॉड़ निये धरती हासरन हॉड़ आले गोड़ोले में बेरोजगार खोन और बांकान आले तेरे बर्बाद चबा दागते आले को मांगन तलिया आले सुविधा विस्तार दागते आमटे अशोक नाले दागते मगड़ोले में और आले भविष्य आले फ्यूचर आम तिरिमना था थोड़ा दागते आले भविष्य मजुहार की हमको सरकार से बस यही गुजारिश है कि हम लोग सरकार हमारा रोजगार न छीने। आपने वादा किया, मैनिफेस्टो में लिखा कि सभी संविदा कर्मी को आप समर्थ देंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन आपने सहयोग कहाँ किया, किस जगह में किया? हम लोग तो रोड पे हैं जी, आज हम लोग रोड पे हैं, सब लोग भूखे प्यासे बैठा हुआ है, रोड पे धूप में सोता है, रात में शीत का पूरा झारखंड का जानते ही रांची कितना, रांची का जिला जो बिरसा चौक में है 6 डिग्री तक टेम्परेचर कर रहा है। रात में हम लोग सोए हैं। हम लोग कौन देखने आए? कौन सा मंत्री देखने आया? कौन सा? सब वीआईपी बने बहुत अच्छा बात है, लेकिन सहयोग तो हम लोग का ही था ना। हम लोग वोट देने गए, सारा समाज को वोट दिलवाने गए, हम लोग सहयोग किए, आपका सपोर्ट में ही हमेशा खड़ा रहते हैं। लेकिन आज क्या कर दिए आप क्या सोच रहे हैं? आप बोलिए, साझा कीजिए हम लोग साथ में बात कीजिए। हम लोग अगर आके एक बार हम लोग सिर्फ संबोधित कर दीजिए कि हाँ आप लोग कर देंगे, तो हमको बहुत खुशी होगा। बस यही सोच के हम रहे हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि हमेशा आप आगे बढ़ करके सहयोग कीजिए, और आप ही हम लोग को उम्मीद है। प्रणाम करते हैं आपको सरकार। यहाँ ग्राउंड लेवल पे जो भी यहाँ पर जेई है, जूनियर इंजीनियर हो गया और लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी 3-4 साल से सर काम कर रहे हैं, ठीक है, और सभी प्रशिक्षित हो गए हैं, ठीक है। तो पंचायत का काम के लिए हम लोग हमेशा एकदम रेडी रहते हैं, और चाहे कोविड का समस्या हो, चाहे कोई भी, चाहे इलेक्शन का डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका जिला में कोई किसी भी तरह का प्रधानमंत्री आवास का हो, उसके बाद आधार सीडिंग हो, व कोई भी चीज़ हो, सभी में हम लोग सहयोग एकदम निडर होके और एकदम रात 12 बजे तक सर काम किए हैं सर। माने गोपनीय में काम 6 महीना गोपनीय में ये 6 महीना रहा बेचारा। गोपनीय में 6 महीने काम किया। मैं खुद एसबीएम, जब एसबीएम था वहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, मेरे बहुत ही माने आदर करते हैं हम, मेरा जो डीसी साहब माननीय भोर सिंह यादव जी, उनके साथ मैंने एसबीएम में काम किया। 6 महीना मैंने गोपनीय में मैंने भी काम किया, ठीक है। तो हम लोग सेवा के लिए हम लोग हमेशा एकदम तैयार है। हम लोग सब 3 साल से शायद जब जॉब में नहीं थे तो उतना प्रशिक्षित नहीं थे, मगर इसके बाद हम लोग प्रशिक्षित हो गए। तो 3 साल से प्रशिक्षित हो गए, जो जेई था सब कुछ था। बस हाथ जोड़ के विनती है, हेमंत दा बोलेंगे, दादा बोलेंगे, दादा को कर दो जमयो आलिया कथा अजय गलिया भोर दतिन होड़ ये धूड़ी धरती होड़ ये लिए धुतिन धड़िए होड़ अरे घोड़ो वाले ये अरे बखादले बेरबादवा आर खतड़े बाबा जजू में घोड़ो वाले में जजू में मजुहार की। देखिए, अपनी अपनी भाषा में और अपने अपने शब्दों के साथ ये सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। क्या नाम? मेरा नाम मनोज सोरेन है। मैं अपना संथाली भाषा में सरकार से मैं बोलना चाहूँगा। इन दो सरकार से खोय नियागी मिना तिना जे आले तिना भी जेई हिना कोआ, तिना भी लेखा लिपिक हिना कोआ, 1 महीना खोय नोड़ा आंदोलन रे मिना लिया, और आंदोलन मिना लिया 23 तारीख आलमगीर आलम है कते नोड़ा आश्वासन एमा लिया बांगमा अपया संविदा से चिट्ठी उडुका 24 तारीख, लेकिन 24 तारीख चिट्ठी बाय उडुक लीदा, और 24 तारीख बाय उडुक ला कारण तो आर फिर आले हो वापस आर रांची ले है ना, फिर आंदोलन लगी।
लेकिन नित हबी आले कोई लेटर उडुक कना बांध चे चिकाव कदा आश्वासन एम कते कि नित हबी आले नोड़े मिना लिया और तीन हबी आले चिट्ठी बाय माव लिया तब तक ना रांची खय भले चला और जे और लेखा लिपिक आले जुदी लेटर उडुक लिखा सरकार तबे नवा धारणा ले चबाया चिदा जे सरकार दो आले दो पंचायत रे जतो कमी मनरेगा होइना कोविड-19 होइना से जातीय आवास या जन्म प्रमाण पत्र जतो लिखा लिया यूज किया लिया सब तरह से हम लोग को यूज किया गया करोड़ा इन्हें ओड़ा तो गिरिडीह कना देखिए ये गिरिडीह से आए हैं और ये अपनी भाषा में यानी कि संथाली भाषा में जो संथाल परगना की भाषा है आदिवासियों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां से जीत कर आते हैं उस भाषा में सरकार तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं लेकर रहेंगे हक हमारा। तो ये जिस तरह से काम किए हैं 2016 में इनकी नियुक्ति हुई उसके बाद इनका एक बार हुआ ना एक बार सेवा विस्तार हुआ अभी आप लोग बोल रहे हैं कि फिर से विस्तार हो तो ये चूँकि काम कर चुके हैं अनुभवी हैं और सरकार को ज़रूरत है कर्मियों की यही वजह है कि ये लगातार मांग करते हुए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इनकी मांग को लेकर गंभीरता भी दिखाए और उन्होंने कहा कि 3 तारीख तक इनकी मांग पर सरकार विचार करेगी लेकिन कोई विचार नहीं हुआ और यही वजह है कि आज ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे। होश में आओ हेमंत सरकार होश में आओ झारखंड सरकार क्या बोले बोल रहे सर हम लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे उसी के दौरान ये गेट को बंद कर दिया गया। हम लोग घेराव करने नहीं जा रहे थे हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ से लाइनबद्ध जा रहे थे कि हम लोग मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। इससे पहले 2 दिन पहले हम लोग आलमगीर आलम जी के पास जा रहे थे ज्ञापन देने के लिए उस टाइम भी हम लोगों को ये गेट बंद करके हम लोग को रोक दिया गया। बार बार ये लोकतांत्रिक अधिकार है हम लोग का मांग है उसको सुने सरकार लेकिन हम लोग को बार बार इग्नोर किया जाता है। देखिए हम लोग 1 महीना से लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि सरकार संवेदनशील है हमारे प्रति सोचेगी परंतु सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन निकली जिसके कारण मजबूरीवश हम लोगों को रोड पर आना पड़ गया और अब हम लोग इस दोनों गेट को जाम किए हुए हैं। हम लोग तब तक रोड पर बैठे हुए रहेंगे प्रशासन हमको गोली मार दे जान ले FIR कर दे जेल में डाल दे जब तक हम लोग यहाँ से नौकरी नहीं लेंगे तब तक यहाँ से हम लोग उठने वाले नहीं हैं। बातचीत हुई सरकार देखिए हम लोग तो सर्वप्रथम रोड जाम करने वाले नहीं थे हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे परंतु ज्ञापन देने परंतु प्रशासन गेट अपने खुद बंद कर दिया तो हम लोग रोड पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। और आलमगीर आलम सर से वार्ता हुई थी एक दिन हम लोग जा रहे थे पुनः रोका गया था परंतु उनके द्वारा पहले बोला गया था कि समायोजन कर देंगे उसका वीडियो मेरे पास है बोलिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा परंतु वहां जाने पर बोलते हैं कि मैं ऐसा बोला ही नहीं हूँ दया बहाली निकालेंगे उसमें प्रिफरेंस देंगे। क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं? जो व्यक्ति 4 साल से लगातार आपको आपके कदम से कदम मिलाकर चला है उस पर उसको आप हटाकर और नई बहाली लेकर आप प्रिफरेंस की धौस देते हैं या बिल्कुल गलत है। आपसे हेमंत सर आपसे बराबर निवेदन कर रहे हैं कृपया हम लोगों को 15वें वित्त में समायोजन करें यही बार बार निवेदन है और अगर निवेदन नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इन्होंने साफ कर दिया कि ये यहाँ पर से अब उठेंगे नहीं जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। और देखिए लगातार ये आंदोलन जो है अब यहाँ से उग्र हो रहा है और यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर खुद को ये हौसला दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि इनकी बात जो है सरकार तक पहुँचे। तो पिछले कई दिनों से अपने अवधि विस्तार की मांग को लेकर ये संविदा कर्मी 14वें वित्त आयोग के तहत जो नियुक्त किए गए थे वो आंदोलन कर रहे थे और अब इनका आंदोलन बिरसा चौक के एक कोने से उठकर बिरसा चौक के मुख्य चौराहा तक आ गया है और पूरी तरह से दोनों तरफ के सड़क को जो है इन्होंने जाम कर यहाँ पर आंदोलन शुरू किया है। अपने सहयोगी विवेक के साथ सन्नी सारद, द फॉलो अप, रांची। followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in